आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बिहार के लोग माता सीता की आराधना करते हैं। बिल्कुल, सीता जी की धरती है और सीता जी की धरती को हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम गाली देने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा पूरे देश में जोर पकड़ता जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से इसका जवाब दिया, वहीं अब दिल्ली में भी प्रदेश एवं जिला स्तर पर राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पिछले दिनों दिल्ली प्रदेश द्वारा प्रचंड प्रदर्शन किया गया, वहीं 3 सितंबर को उत्तरी पूर्वी जिला द्वारा खजूरी खास चौक पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, जिला अध्यक्ष यूके चौधरी, सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सागर त्यागी, पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री संजीव चौधरी, सभी जिला महामंत्री, निगम पार्षद एवं मंडलों के सभी पदाधिकारियों सहित हजारों लोग शामिल थे। इस मौके पर राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया गया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार संस्कारों वाला प्रदेश है, मां की गाली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के लोग माता सीता की आराधना करते हैं। बिल्कुल, सीता जी की धरती है और सीता जी की धरती को हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम गाली देने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई, तेजस्वी यादव मंच पे उपस्थित थे, वो कह रहे हैं हमने नहीं गाली दी, आपके कार्यकर्ता ने गाली दी, माँ की गाली दी और समूह में गाली दी, नारा लगाते हुए गाली दिया। क्या आपने उनकी निंदा की? क्या आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? आप तो उनको और बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इनकी इस माँ और बेटी विरोधी कल्चर को गली गली ले जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बताएंगे और इनको देश की जनता भी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता भी माफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष यूके चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने भी राहुल गांधी एवं तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इनके इस घटिया आचरण का जवाब बिहार की जनता देगी। देखिए, आप भी देखेंगे कभी कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा जाए, उसको कुछ रास्ता न दिख रहा हो, उसको लग रहा हो तेरी 50 साल और सरकार नहीं आएगी। मैं ये बात कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी की कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? झुंझलाएगा। जब वो जाते हैं वोट मांगने, लोग उनको गरियाते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में ये काम करा रहे हैं। उन्हें कोई उम्मीद दूर दूर तक सरकार आने की नहीं दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के उस महान व्यक्तित्व को, जिसे 50 देशों ने तो अपना सबसे उच्च पुरस्कार दिया हो, जो दिन भर न केवल देश के लिए बल्कि दूसरे राष्ट्रों के लिए भी काम करता हो, 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पर लेके आया हो, आने वाले समय में 30वीं अर्थव्यवस्था और 2027 तक विकसित भारत की कल्पना हमने की है। ऐसे व्यक्तित्व को माँ की गाली दी जाएगी जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान उनको माफ नहीं करेगा और बुरी तरह से हरा के बिहार में उनको छोड़ेगा। इस मुद्दे को ये जन जन का विषय है, ये आम नारी का विषय है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को पिता तुल्य वो होते हैं। उनका अगर अपमान उनकी माँ के नाम से किया जाए तो सबका अपमान है। हम सब महिलाएं इसको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गली मोहल्लों में, पार्कों में, कीर्तन मंडलियों में अपनी माताओं बहनों को इस चीज से अवगत कराएंगे कि आधी से ज्यादा जनता को तो पता ही नहीं है कि किस तरह का माहौल इस देश में केवल सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। तो उन तक ये बात पहुंचाई जाए
अगर देश के प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान हो सकता है तो हमारा सम्मान कहाँ तक सुरक्षित है अगर ये लोग सत्ता में। देखिए, जिस तरह से एक इस स्तर का लीडर जो एक नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और इसके बाद इस तरह अभद्र टिप्पणी करना और उसमें भी मतलब उसमें माफी भी नहीं है, चलो गलती हो गई होगी, कई बार जोश में आदमी बोल लेता है तो माफी मांग लेनी चाहिए, गलती मांग लेनी चाहिए आखिर किसी की माँ के लिए, और वो माँ जिनकी 100 वर्ष से उम्र ज्यादा रही हो और इस दुनिया में ना हो उनका शरीर, और उनके बारे में इस तरह बोलना, मुझे लग रहा है इससे बड़ा अभद्र कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लोग हल्ला मचा रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। कांग्रेस पार्टी को इनके खिलाफ जाना चाहिए कि आपने इतना जघन्य अपराध किया है और क्यों ना तुमको पार्टी से निकाल देना चाहिए, और राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए अगर कांग्रेस आगे उठना चाहती है। ये उन्होंने कहीं न कहीं उस मुद्दे को लिया कि पिछला एक चरण चला था कि जब लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो किसी न किसी वरिष्ठ नेता के लिए या किसी महापुरुष को गालियां देना शुरू कर दो, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो ताकि नेगेटिव लोग उनके साथ इकट्ठे होने लगे। मुझे लग रहा है कि बिहार के चुनाव को देख करके राहुल गांधी और तेजस्वी ने यही एक खेल खेलने की कोशिश की है कि देखो मैंने प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दे दिया तो मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन तब में और आज में बहुत फर्क है। आज युवा पीढ़ी सब शिक्षित है, जागरूक है, महिलाएं बहनें सब जागरूक है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को वहां भुगतना पड़ेगा और बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।